जीजी अब इसमें अगर गॉड को लगता है कि यही गुड है तो फिर आप और मैं भला क्या कर सकते हैं? बस हमें तो खुश होके हैंड जोड़ के बस गॉड जी की मर्जी मान लेनी चाहिए ना जीजी। और आप ये क्यों फॉरगेट कर रहे हैं कि इसमें तो हमारे देव की भी मर्जी है ना? पापा ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं ताकि मम्मा को रियलाइज हो जाए कि वो पापा से अब भी कितना प्यार करते हैं। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। देव की इस मर्जी में ही मेरी मर्जी है। बस यही तो एक्स गरीब की बेटी भी टेल कर रही है। अब जब देव हैप्पी है, उसकी खुशियों में आप हैप्पी हैं और आपकी हैप्पी में हम सब हैप्पी हैं, फिर क्या चाहिए जीजी, है ना? मुझे देव पर पूरा विश्वास है। तो बस फिर चलिए नीचे और चल के नीचे की बिग बिग तैयारियां तो देख लीजिए। चलिए 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 चलिए। हाँ भाभी, एक बार देव से मिलाती हूँ। जीजी विकी है ना, वो ले आएगा उसको। अब चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। आंटी जी तबीयत ठीक नहीं है या फिर थक गई है? ठीक हूँ मैं। और वैसे भी सारी तैयारियां तो भाभी ने ही की है। मैंने तो सुना है कि लड़की भी आपके भाभी जी ने ही पसंद की है। अब लड़की चाहे कोई भी फाइंड करे, पर लड़की ऐसी होनी चाहिए जो हाउस को जोड़ के रखे, है ना जीजी? अरे ये तो देव की एक्स सास है। हाँ। आशा जी आप वहाँ क्यों स्टैंड कर रही हैं? हेयर आइए। अब वो क्या है ना कि देव की हैप्पी में शामिल होने का आपका तो हक बनता है। आखिर आपका भी तो इस हाउस से बहुत ही ओल्ड रिश्ता जो रह चुका है। सही कहा। आइए आशा जी। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? आई नो आप कैसा फील कर रहे होंगे, है ना? क्या मतलब है? मतलब ओह या अच्छा, एक्साइटेड, हैप्पी। हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, मेरी सगाई हो रही है। ओ प्लीज देव भाई, आप इतने भी अच्छे एक्टर नहीं है कि आप अपनी बेचैनी को खुशी का नाम दे दें। और मैं इतनी भी डफर नहीं हूँ कि मैं ये आपकी बात मान। मैं क्यों बेचैन हूँगा? क्या कुछ भी बोल रही है? पागल हो गई है क्या? जा यहाँ से। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं ताकि आप सोना का इंतजार करते करते और पागल होते रहे। तूने मुझे पागल कहा? हाँ? शुरुआत आपने की थी। मैं उसका वेट नहीं कर रहा हूँ। देव भाई आप उसका वेट कर रहे हैं। आप ना एक्चुअली भूल रहे हैं कि आपकी लव स्टोरी में सबसे पहली विटनेस ना मैं ही थी। लव स्टोरी? ऐसी बातें जोर से मत करना। सगाई हो रही है मेरी यहाँ पे। फाइल सुन लेती तो उसे कैसा लगता? निशा। क्या? जिसकी आपके साथ सगाई हो रही है उसका नाम निशा है। हाँ चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, तो क्या? एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तो फिर तो क्या, उससे तो आना ही है ना, तो वो आएगी और मैं उसे कोई फोन थोड़ी ना करूंगा। देव भाई क्या पहली बार थोड़ी ना फेंका है फोन, फेंकता रहता हूँ मैं। आप उसे फोन करें या ना करें, आप फोन फेंके या ना फेंके, यहाँ परेशान रहे या ना रहे, सोना नहीं आएगी। आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? उसने प्रॉमिस किया मेरे से, आना पड़ेगा उसे। वो नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आई थॉट कि आप उसे इससे बेटर जानते हैं। तुम्हें लगता है तुम उसे जानती हो? तुम्हें लगा था कि सोनाक्षी मुझे लड़कियों से मिलवाएगी? नहीं सोचा था ना, लेकिन उसने ऐसा किया। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था वो ऐसा करेगी, इसलिए वो आ जाएगी। उसे आना ही पड़ेगा। आशा जी आप अकेली आई, सोनाक्षी कहाँ है? घर पर है, किसी से बात नहीं कर रही है श्रुति जी।
उसे तो अब तक यहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है वो आएगी। नहीं आएगी? ऐसे कैसे नहीं आएगी आशा जी? अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो देव, क्या सोनाक्षी देव की सगाई होने दे? पर आशा जी ऐसे हुआ तो वो दोनों। ईश्वरी जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन हमें भी शोना के डर को, उसके फीलिंग्स को समझना होगा। जितना हमने सोचा था शायद उसका दर्द उससे भी ज्यादा गहरा है। पता नहीं अब वो किस बात से डर रही है। अरे हो जाएगा यार, तू क्यों चिंता कर रहा है? मायरेट, जीजी भी है रे, कहीं दिखाई नहीं दे रही। जीजी को ना देव की एक साथ से ना फार रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि खुसफुस करके कुछ कांड कर दे। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? हाँ, सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर और सगाई भी होने वाली है, कुछ नहीं होगा। अरे सगाई तो हैपनिंग हो जाएगी, पर नमस्कार, देव भी है रे, दिखाई नहीं दे रहा। वो गई है एलिना लाने के लिए, आने वाले होंगे। हे माय गॉड मायरेट, एलिना भी तो उन बंगालियों की टोली में है ना, तू खुद जाके लेके जा जा जा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आप सबका स्वागत है। आप ही लोगों को तो पेट हो रहा था। आप लोगों ने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। अजी वो तो डू करना ही था, आज इतना स्पेशल डे जो है। निशा बेटा, हे माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो तुम तो। नजर न लग जाए। थैंक यू आंटी। ईश्वरी जी कहीं दिख नहीं रही। जीजी, जीजी ना ऑलवेज पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं, तो वही एक्सटेंशन हो गई होंगी। अब बस किसी भी वक्त आती होंगी, आइए ना। हे माय गॉड, आई 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 आई। पिक्चर कितना हैंडसम लग रहा है ना? हे माय गॉड, देव बेटा तो एकदम गुड बॉय लग रहा है। कम कम, तेरी वाइफ की ना कब से तेरा वेट कर रही है। हाँ हाय, तुझे देख के ना उसकी तो नजरें ही नहीं उठ रही है शर्म के मारे। कितनी गुडनेस है ना। हमारे दामाजी तो किसी हीरो से कम नहीं लगते, सच। अरे ये लाइन ना आपकी डॉटर को बोलनी चाहिए थी, आप कहाँ से बीच में कमिंग हो गई। अच्छा देव बेटा, चलो तुम दोनों टुगेदर सिट करो। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है। अरे देखने वालों की आंखें ना गिलो करने लगेगी, गिलो। ऐसे लग रहा है देख के ना कि ये दोनों वन अनदर के लिए ही बने हैं। जस्सी, अरे जीजी को गेट करके ला, सब लोग आ गए। अब लेट नहीं होना चाहिए ना। पंडित जी, जब तक जीजी कमिंग हो रही है आप पूजा स्टार्ट कीजिए। मामी जी, लेकिन माँ। आप बेटा, तू भी तो जानता है ना कि जीजी मुहूर्त के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तब तक हम पूजा स्टार्ट कर लेते। अब उनके बिना हम लोग रिंग एक्सचेंजिंग थोड़ी ना कर लेंगे। पंडित जी स्टार्ट कीजिए। जी, आप मुझे अंगूठियां दे दीजिए। एलिना, ये लीजिए। मैडम जी, आपको सब अंदर पूछ रहे हैं। तुम जाओ अंदर कह दो, मैं आती हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, जितना कहा है उतना करो, जाओ। जी। आशा जी, आप अंदर चलिए, मैं कुछ काम करके आती हूँ। अभी? हाँ, चाहिए। ये लीजिए, इन्हें संभाल के रखिए। अरे पंडित जी,
मैं हूँ होती हूँ भला इन्हें संभालने वाली। अब तो ये दोनों अंगूठियाँ इन दोनों को ही संभालनी हैं। अब बस जल्दी से ना बस इनकी उंगलियों में आ जाए। अंगूठी पहनाने के मुहूर्त में अभी थोड़ा टाइम। जी विक्की, मायरेड पंडित जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट करना है, तो बेटा एक काम कर, तू ये रिंग संभाल ले। हाँ, मैं कुछ करना पड़ेगा सुहाना, वरना तो सगाई हो जाएगी। पापा ने मुझसे कहा था कि वो सब हैंडल कर लेंगे, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन कब बच्चा भी कुछ नहीं कर पाए तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना सुहाना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं गुरु? क्या अब जब रिंग पहनने में थोड़ा टाइम है तो क्यों ना लड़का लड़की थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। हैं जी? नहीं नहीं मामी जी, ठीक है, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे, जरूरत नहीं है, तुम दोनों की मैरिजेस होने वाली है तो जाओ जाओ, चलो चलो चलो, उठो 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 बेटे उठो। हाँ जाओ, अरे चलो जाओ। जस्सी, जरा मेहमानों के लिए खाना वाना ठीक से देख लेना। जी, आप यहाँ? और कहाँ जाती मैं? मुझे लगा था कि मैं अपने घर को किसी भी धूप से बचा सकती हूँ, पर मेरी छांव तो तू है सोनाक्षी। आंटी जी, क्यों आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? अब आइए ना। नहीं, कुछ ठीक नहीं है सोनाक्षी। तुझे पता है, जब पहली बार तू मेरी न्यूट्रिशन बनकर मेरे घर आई थी, कितना तंग किया करती थी मैं तुझे, पर फिर भी तू कैसे आंटी जी बोल बोल कर मुझे ठीक किया करती थी। आंटी जी आपको खाना पड़ेगा, आंटी जी आपके लिए बनाए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आंटी जी वक्त हो गया, आंटी जी जूस। तुम्हारी आवाज की आदत पड़ गई थी मुझे, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती, और तुमने मेरा ख्याल भी तो मेरे अपने बच्चों से बढ़कर रखा था। मेरे परिवार का हिस्सा बन गई थी तू, और जब सही मायने में तू मेरे परिवार का हिस्सा बनी, जब तूने आंटी जी से मुझे माँ कहना शुरू कर दिया, तब मुझे वो अच्छा नहीं लगा। शायद इसी वजह से तुम पर वो घर छोड़कर जाने की नौबत आई। मैं तो इसलिए नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरी पहली सगाई है। लेकिन आप क्यों नर्वस हैं? आप तो पहले भी सगाई कर चुके हैं। I'm sorry. It was a bad joke. It's okay. Absolutely fine. तो मैं एक और बात पूछूं? सोनाक्षी कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगी? मुझे लगता है किसी काम से बिजी होगी, आती ही होगी। I'm sorry. मेरा जोक बहुत रूड था ना? नहीं, फाइन। अब पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? आपके और सोनाक्षी के डिवोर्स को 7 साल हो गए हैं, और आज भी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप दोनों लड़ते नहीं हैं, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते। ऐसे कैसे? ये सब कुछ सोनाक्षी की वजह से। जानती हो सोनाक्षी, आज जब तू मुझे
आंटी जी कहती है ना, तो मेरे दिल में कांटा चुभता है। तेरा मेरा रिश्ता एक मरीज और डॉक्टर से बढ़कर रहा है। दरअसल तूने ना चुपके से मेरे दिल में इस तरह जगह बनाई थी कि मुझे ही समझ में नहीं आया। जब तू मुझे डांटती थी तब शायद मन ही मन में मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए तो मैं भी तो बच्चों जैसी शिकायतें करती थी और फिर उन शिकायतों से तंग आकर तू मुझे करेले का जूस पिलाती थी। तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं था? पता था मुझे, फिर भी मैं वो करेले का कड़वा जूस एक मीठी सजा समझकर पी जाती थी, क्योंकि वो सजा मुझे मेरी प्यारी सहेली से मिलती थी। हाँ सोना, ये सच है, यही सच है। पर आज मेरे ही घर में मेरा ही दम घुटता है। वो घर तेरे बगैर घर नहीं है सोनाक्षी। आज फिर से मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे सिर्फ देव के लिए तेरा हाथ नहीं, अपने लिए तेरा साथ चाहिए। मैं गलतियां करता हूँ, स्टुपिडिटी करता हूँ, लेकिन वो सब कुछ संभाल लेती है और इतने सालों तक संभालती आई है, आज भी नहीं थकी। तो इसका मतलब है कि सोनाक्षी आपकी लाइफ में एक अच्छी आदत की तरह है। वो कहते हैं ना कि आदत अच्छी हो या बुरी, आदत अच्छी नहीं होती, लेकिन सोनाक्षी का आसपास होना किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही होता है। इसका मतलब अगर आपके बस में होता तो आप ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ते। क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन निशा, क्या ये बात तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है कि सोनाक्षी और मैं अभी इतने अच्छे दोस्त हैं? जी मैं तो आपके साथ ही तो नहीं सोनाक्षी। मुझे लगा था कि देव की शादी के बाद चलते ही तुम समझ जाओगी, देव अपने मन की बात समझ जाएगा और मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जरूरत है। उस दिन भी ईश्वरी ने तुमसे माफी मांगी थी, और आज देव की माँ तुझसे माफी मांग रही है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ देव की मर्जी के खिलाफ कर रही हूँ, मुझे माफ कर दो। देव की मर्जी के खिलाफ? हाँ बेटा, तू जानती है देव तुझसे कितना प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि तू देव से कितना प्यार करती है, पर देव तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वो चाहता है कि इस बार तू उसे चुने। मैं हाँ बेटा, वो चाहता है कि अगर तू हमारे घर फिर से लौटती है तो इस बार मर्जी भी तेरी हो, शर्तें भी तेरी हो और जीत भी तेरी हो, क्योंकि तेरी जीत में उसकी जीत है, मेरी जीत है, हमारे परिवार की जीत है। जी आज देव की सगाई है, वो ज्यादा क्यों है? अरे वो बेवकूफ, उसने भी इस मंगनी के लिए जल्दबाजी इसीलिए की ताकि तुझे जल्दी समझ में आए कि तू उसे कितना प्यार करती है और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और मैं भी यही चाहती हूँ। उसकी सगाई कर दीजिए, और आप सब ये सब मुझे आज क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि तू भी देव से प्यार करती है। कुछ नहीं हो सकता दीजिए, कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर नहीं नहीं सोनाक्षी, अभी तक सगाई हुई नहीं है बेटा, अब भी वक्त है। तू चाहती है तो सब कुछ ठीक कर सकती है। अब देर न करो सोनाक्षी, चलो मेरे साथ। बहुत देर हो चुकी,
कुछ नहीं हो सकता आंटी जी। सोनाक्षी, मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ देव की खुशियों के लिए नहीं आई हूँ। बहुत खुदगर्ज हूँ मैं अपनी खुशियों के लिए भी आई हूँ। मेरी खुशियाँ मेरे बच्चों से है, तुझसे, देव से, सुहाना से है। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। आप सगाई के लिए लेट हो जाएंगे।